नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उत्तराखंड एसआई बनने की सटीक रणनीति तो बहुत ही ज्यादा चर्चित जो विज्ञप्ति है आप लोगों के बीच में आ चुकी है। पिछले कुछ समय से जिस भर्ती के लिए बहुत ज्यादा युवा जोर लगा रहे थे, यार भर्ती नहीं आ रही है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, जो कि 2 साल पहले आ चुका था। लेकिन अब आप लोगों के बीच में 2 सितारे अगर आप अपने कंधे पर लगाना चाहते हैं तो ऐसा मौका आ चुका है। बिल्कुल, आयोग ने नोटिफिकेशन के साथ आपका सिलेबस जारी कर दिया है, हर एक चीज जारी कर दिया है। तो बीते कुछ दिनों से आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि इसकी रणनीति क्या हो सकती है, क्या इसके लिए किताबें हो सकती हैं, क्या टाइम टेबल हो सकता है। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के द्वारा हमसे पूछे गए, तो मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो बनाकर आप सभी को इसकी जानकारी दे दी जाए, क्योंकि आप लोगों के मैसेज जो आते हैं व्हाट्सएप पर, वहां पर हर किसी को पर्सनली रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए बेस्ट रणनीति क्या हो सकती है। सबसे पहले इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। दूसरी चीज, यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे, छोड़ो यार थोड़ा सा देख ली, स्किप कर दिया। तो जो लोग को रणनीति नहीं पता है, देखो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 3 चीजें बहुत बेसिक होती है। सबसे पहले आपके पास एक सटीक रोड मैप होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपके पास क्या होनी चाहिए, उसका जो पैटर्न है वो आपको पता होना चाहिए कि किस पैटर्न पर आपको पढ़ना है। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। 3 चीजों के बिना कोई भी एग्जाम नहीं निकलता है, और वो तीनों चीजें आपको यहां पर पता लगने वाली हैं। हो सकता है आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी, या आप जहां पर पढ़ते हैं वहां की अलग स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को भी सुनिए। तीनों में से जो आपको बेस्ट लगे उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम सेशन की। जुड़ने सेशन को शुरू करने से पहले, अगर आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट नहीं हो तो आप सोशल मीडिया पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। अच्छा, सोशल मीडिया का फायदा क्या है, यहां पर आप लोगों को जो नोटिफिकेशन होते हैं, चाहे करंट अफेयर हो, तुरंत हर एक चीज में अपडेट दे देता हूं। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल भी रहते हैं, तो फेसबुक पर आप मुझे ER मुकुल कर सर्च कर सकते हैं और यहां पर अपने जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको करंट अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा माई टॉक शो यूट्यूब चैनल आपने देखा ही होगा। अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से भली भांति परिचित होंगे। यहां पर जो होनहार छात्र होते हैं, होनहार का मतलब है जो चयनित छात्र होते हैं, वो अपनी अनुभव यहां पर आपसे साझा करते हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उत्तराखंड का जहां पर आप चयनित अभ्यर्थियों को सुनते हो, उनका स्ट्रगल सुनते हो, उनके द्वारा जो स्ट्रेटेजी होती है उनको स्वयं सुनते हो। तो यहां पर आप जाकर सुन सकते हो और अपनी जो तैयारी है उसमें एक अच्छी सी धार उसको दे सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे सवाल आपके रहते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि हर एक वीडियो के जरिए हर किसी का जवाब दे दूं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर नंबर ये रहा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो सकता है रिप्लाई आपको लेट आए, परंतु आएगा जरूर, क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता एक साथ रिप्लाई करना। फिर भी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। माई टॉक शो के बारे में मैं आपको अधिक बता देता हूं। हाल ही में मेरे द्वारा एक इंटरव्यू लिया गया था अमित कुमार सर का, आप भली बात ही जानते हैं। पुलिस कांस्टेबल, ये उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2007 में सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद प्राइमरी टीचर बने 2012 में। फिर 2014 में उत्तराखंड एसआई, ठीक है, 2014 में उत्तराखंड एसआई इन्होंने पेपर निकाला और 30वीं रैंक लाए। उसके बाद इन्होंने एसआई भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी थी। उसके बाद यूपीएससी के इंटरव्यूज इन्होंने दिए, यूके पीएससी के अपर पीसीएस लोअर पीसीएस इंटरव्यूज दिए हैं बहुत सारे, ठीक है, यूपी पीसीएस के इंटरव्यूज दिए हैं और हाल फिलहाल में अपने रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं। तो इनका आप अनुभव सुन सकते हो। इनका बहुत अच्छा इंटरव्यू है, बहुत आप माई टॉक शो पर सुनकर इसे देख सकते हो। इसके अलावा यहां पर मैंने माई टॉक शो में बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। अर्पित नौटियाल हाल ही में लोअर पीसीएस इंटरव्यू देकर आए हैं। इसके अलावा पटवारी, वीडियो सभी एग्जाम में चयनित है। मोहित पवार जी हैं, ठीक है, पटवारी छोड़कर दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली है। किरण बिज जी हैं। इसके अलावा धीरज गोसाई वर्तमान में लेखपाल देहरादून है। इसके अलावा आरओ की ज्वाइनिंग आने वाली है इनकी। तो इनके अनुभव आप सुनकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको हर एक चीज मिलती है। चैनल अगर नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पर सर्च करें माई टॉक शो, नहीं मिल रहा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, साथ में यहां पर कुछ आ रहा होगा, वहां पर आप जाकर इनके इंटरव्यू सुन सकते हो। ठीक है, तो इनका इंटरव्यू आप सुनोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को यहां से मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया, रैंक 30 थी अमित कुमार सर की, तो इनका भी वीडियो आप देख सकते हो। अब शुरू करेंगे हम एसआई की तैयारी से। देखो, एसआई की तैयारी का सबसे बेसिक फंडा क्या है, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूं। बहुत सारे लोग आपसे ये कहेंगे, भाई तू आर्ट्स का विद्यार्थी है या तूने काफी साल हो गए मैथ्स नहीं पढ़ी है, बहुत सारी चीजें होंगी आपके पास। सबसे पहले पूर्वाग्रह जो होते हैं आपके आसपास में, नेगेटिविटी होती है, इस सबको दूर फेंकिए, तब जाकर तैयारी कीजिए। तैयारी का 3 वसूल बताऊंगा, सब कुछ सिलेबस पर आएंगे, हर चीज हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर। लेकिन 3 फंडे आप लोगों को याद रखने हैं। 3 फंडे कौन से हैं? एक,
कि आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, ये बात सिर्फ आपको और आपके घर वालों को भी इतना पता होना चाहिए। तैयारी कर रहा है, किस चीज की कर रहा है ये भी नहीं पता होना चाहिए, अगर इतना आप समझदार हैं तो घर वाले, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए भैया पढ़ाई के लिए, बिना टाइम टेबल के पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। एक तीसरी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, गाइडेंस के बिना भी कोई एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये तीन चीजों का ध्यान रखिए, एक तैयारी कर रहे हो, ये चीजें लिमिटेड लोग को बताएं, चाहे अपने दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, बहुत कम लिमिटेड लोग को बताएं, क्योंकि इससे आपका एक होता है ना ढिंडोरा पीटकर काफी चीजें नहीं होती हैं। आगे मैं उन चीजों को डिटेलली बताऊंगा। दूसरा, टाइम टेबल आपके पास पढ़ने का अपना शेड्यूल होना चाहिए। तीसरा, गाइडेंस जरूर होनी चाहिए, गाइडेंस में आपको हर एक चीज पता लग जाती है, स्ट्रेटेजी पता लगती है, आपको साथ ही साथ ये पता लगता है पैटर्न क्या है, कैसी कैसी चीजों को पढ़ना है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एसआई का सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पिछले पेपर में क्या होता था, एसआई का 100 नंबर का हिंदी अलग होता था और बाकी जीएस मैथ्स रीजनिंग अलग होता था। इस बार इन्होंने क्या करा है, जो पहला पेपर, 2 शिफ्टों में पेपर को बांटा है, तो 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। अगर शिफ्ट 1 की बात करूं तो इसमें 100 नंबर की हिंदी आएगी आपकी पहले, ठीक है, 100 नंबर की हिंदी आएगी और 50 नंबर का रीजनिंग आएगा, इस चीज को याद रखना। दूसरा आपके पास यहां पर क्या है, 75 नंबर का जीएस आएगा, 75 नंबर का मैथ्स आएगा, तो ये 2 शिफ्ट है। और टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 2 घंटे मिलेगा और इसमें मैथ्स है तो आपको 3 घंटे मिलेगा। ये आपको 5 घंटे में पूरा एसआई का पेपर करना है। अब 2-4 चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखनी है आपको, देखो मैं यहां पर दोनों छात्रों की बात करूंगा, चाहे आप साइंस के विद्यार्थी हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपने इस उद्देश्य से भरा होगा, 2 सितारे आपके कंधे पर लगेंगे, ठीक है। ये सितारा आपका जो जुनून है वो पूरा करवाएगा, ये नहीं कि आपने बस देखा और भर दिया। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा, डेडिकेशन नहीं होगी, भूल जाना कोई भी पेपर आपका निकलने वाला है। अच्छा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपके सेक्शन वाइज की, ठीक है। तो आपको पहला पेपर, देखो 2 तरह के छात्र हैं, मैं ये सोच रहा हूं यहां पर, एक वो जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, एक वो छात्र जो आधी चीजें कर चुके हैं, जो ग्रुप सी वाले छात्र हैं। तीसरा इसमें कैटेगरी और आती है सेंटर वाले छात्रों की। तो यहां पर एक चीज हमेशा माइंड में रखना, जो भी सेंटर का छात्र है उसके चांसेस थोड़ा सा हाई है, मैं डरा नहीं रहा हूं, हाई इसलिए है क्योंकि वो ऑलरेडी 50 और 75 यानी 125 नंबर उसके हाथ में ऐसे हैं, आपको पता है वहां टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, हर चीज मैटर करती है। तो वो छात्र में इतना कैपेबल होता है कि 125 आउट ऑफ 120 प्लस लाने की हिम्मत रखता ही रखता है, ठीक है। और हम इतने समय से हिंदी पढ़ रहे हैं, ग्रुप सी वाले या फिर बहुत सारे छात्र 100 में से 90 नंबर नहीं ला पाते हैं, तो ये डिफरेंस समझिए आप। तो यहां पर आपको मैं हर एक चीज बताऊंगा किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, बाकी आप समझदार हैं। तो हम यहां पर बात करेंगे आपके पहले सेक्शन की, यानी जो पहला आपका पेपर होने वाला है, प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है। इस चीज को मैं मिटा देता हूं यहां पर। अब यहां पर बात कर रहा हूं मैं हिंदी की। तो 2 कैटेगरी के छात्र हैं, मैं यहां पर 2 कैटेगरी लिख लेता हूं, 2 नहीं 3 कैटेगरी, ठीक है। एक यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा ग्रुप सी का छात्र, ठीक है, ग्रुप सी का छात्र जो लंबे समय से पढ़ रहा है, ठीक है। यहां पर रखूंगा बिगिनर और यहां पर लिखूंगा सेंटर वाले। तीनों लोगों के लिए वीडियो है, ऐसा नहीं है कि वीडियो किसी एक के पर्टिकुलर के लिए है। सबसे पहले ग्रुप सी वाले ध्यान दें, आप लोगों का जो पिछले कुछ समय से आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो, कितने समय से, लगभग कोई 3 साल से पढ़ रहा है, कोई 4 साल से पढ़ रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है ना, वो इस पेपर में उनका बहुत बड़ा एडवांटेज है, इस चीज को याद रखना। अभी तक क्या होता था, जिनका चयन हो रहा है उन्हीं का होता रहता था, जिसने फॉरेस्ट निकाला, कनिष्ठ निकाला, पटवारी, लेखपाल, वीडियो, क्यों, क्योंकि पैटर्न सेम था। अब पैटर्न थोड़ा बदल चुका है। तो जो लोग लाइब्रेरी में बैठे, खाली बैठे, आपके पास बेस्ट मौका है, ये पेपर आपका ही है। इसमें जो ज्वाइनिंग हो चुकी है उन लोगों की चांसेस बहुत कम है, इस चीज को याद रखना अच्छे से। इसलिए याद रखना क्योंकि उनको समय नहीं मिलेगा, मैथ्स और रीजनिंग टाइम मांगती है, बाकी चीजें रट भी लेंगे तो जो 125 नंबर है उनमें बहुत समय लगने वाला है। इसीलिए आपके पास बहुत अत्यधिक समय है और आपके पास समय इतना है कि लगभग मुझे नहीं लगता है पेपर इतनी जल्दी होने वाला है। बहुत सारे सवाल आपके होंगे, सर पेपर कब होगा, है ना, तो इस चीज को भूल जाओ, अभी तो नहीं हो रहा है फिलहाल। पहले फिजिकल होगा, पेपर होगा, अरे कुछ भी होगा पहले। अगर मान लो पहले फिजिकल हो जाता है, अगर आप 2 सितारे लगाने की बात कर रहे हो और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है यार कि मैं डेली फिजिकल अपना कर पाऊं, तो बेकार है सपने देखना, ठीक है। मैं सीधा कड़वा लगेगा लेकिन सत्य है। अगर आप सोच रहे हो 2 कंधे पे स्टार लग जाए और फिर बैठे बैठे बिस्तर में लेटे लेटे लग जाए, तो पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को करना क्या है, 5 किलोमीटर तो चलना है, डेली चलो सुबह शाम। अरे यार इतना स्पोर्ट्स एक्टिव आपको होना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बॉल थ्रो है, जिसने थोड़ा बहुत क्रिकेट खेली होगी, हाथ खुला होगा, वो फेंक देगा। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको लॉन्ग जंप में आएगी, वो ऐसा है आपको फिजिकल से पहले 10-15 दिन पहले मौका मिलेगा, तो उस समय आप तैयारी कर सकते हो। 10-15 दिन के अंदर आप 13 फीट इजीली कवर कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपका पुशअप्स वगैरह सुबह सुबह एक्सरसाइज करो, हो जाएगा। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं हिंदी की ग्रुप सी वालों के लिए। देखो ग्रुप सी वाले इस चीज का ध्यान रखना, आज तक आपने हिंदी जैसे भी पढ़ी, जो भी पढ़ी,
आप इस चीज से भली भांति परिचित है, आप हिंदी में एक मार्क तक नहीं पहुंच पाए, है ना। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि आपने चीजों को सीरियसली लिया ही नहीं, आप हर चीज को कवर करते रहे। लेकिन इस समय आपके पास ग्रुप सी वालों की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस सेक्शन को देखना है, किस सेक्शन से कितना आ रहा है, किसको कैसे कवर करना है। हिंदी 100 नंबर की आ रही है ना, तो 100 नंबर के लायक आपको मेहनत करनी होगी। बुक भी बताऊंगा, टाइम टेबल बताऊंगा कैसे पढ़ना है। फिलहाल इतना याद रखो, हिंदी को घोट कर पी जाना, और हिंदी अभी समय मांगेगी ना, 2-2, 3-3 घंटे देना। व्याकरण आपकी बहुत अच्छी है, मुझे हिंदी व्याकरण में किसी भी ग्रुप सी वाले की शक नहीं है। वो फंसता कहां पर है? वन वर्ड, विलोम शब्द, अनेकार्थी, तत्सम तद्भव, या आपके पर्यायवाची, या अनेकार्थी, मुहावरे, लोक इत्यादि, इसमें वो फंसेगा। ठीक है, तो इन चीजों को घोट कर पीने का समय आ चुका है, क्योंकि हिंदी में आपको ग्रुप सी वाले याद रखे, उसको हिंदी में कितने लाने हैं मैं पहले ही बता रहा हूं। 100 में से 95 प्लस आपको टारगेट करना है। बिना मैथ्स के जो चार है ना कि यहाँ पर वो भी वीडियो देखने आएंगे, बिना मैथ्स के सिलेक्शन कैसे ले, तो वो भी मैं बताऊंगा बिना मैथ्स के कैसे लेना है। यहाँ 95 स्कोर करके चलना ही पड़ेगा। लाने वाले 100 भी लाए, अब ये मत सोचना 95 किसके आएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, पिछली बार 98, 100 लाए हैं वो। तो आपको यहाँ पर 95 लाना ही लाना है किसी भी कीमत पर। कैसे पढ़ना है, बुक क्या है, आगे बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर बिगिनरों की बात कर रहा हूं। बिगिनर भैया आपको भी इसमें जी जान छोड़नी पड़ेगी। अगर आप हर सेक्शन को पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, वो अच्छी चीज है, लेकिन हिंदी का महत्व समझिए, 100 नंबर की है, तो आप भी यहाँ पर इस हिंदी को कम से कम टारगेट ये करें। अगर हिंदी 2 महीने में कवर हो जाती है तो मैं आपको भी मान रहा हूं कि आप भी 90 प्लस यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। अब सेंटर वालों की बारी आती है। सेंटर वाला अभ्यर्थी ऐसा है कि उसको मैं बताता हूं आपको, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी कर लेगा ना, यहीं पर वो पेपर धराशायी कर देगा। इसके अलावा उसे कुछ करना ही नहीं है, उसके अलावा थोड़ा बहुत जीएस पढ़ लेना। तो सेंटर वाले जितने हैं, अगर आपको दिमाग का काम करना है ना, मैथ्स रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है, हिंदी पर अभी से रटना शुरू कर दो। अब आज तक आपने रटा नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी बहाना मारेंगे यार रटना नहीं आता है, रटना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग भी यहाँ पे 60 प्लस रट कर 60 प्लस तो स्कोर कर ही दोगे। ठीक है, सारे स्कोर को याद रखना। सेकंड चीज यहां पर क्या आती है, रीजनिंग की बारी आती है। ग्रुप सी वाले ध्यान दें, आज तक आपने रीजनिंग को बहुत हल्के में लिया है। आपने क्या करा, 10 क्वेश्चन आए, 10 में से 6 कर दिए, 7 कर दिए, 3 गलत हो गए। फिर आपको टाइम भी 2 घंटे मिल रहा है, वहां पर आपने 5-5 बार एक क्वेश्चन कर दिया। यहां पर आपको 2 घंटे मिलेंगे, उस 2 घंटे में 100 क्वेश्चन हिंदी के करने हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं। समय कब निकलेगा पता ही नहीं लगेगा आपको, है ना। आरओ के पेपर में बहुत सारे छूट गए थे ना, याद करो आरओ का पेपर, सेम आरओ का पेपर वाला खेला होने वाला है। और हिंदी तो वैसे भी सोचने पर मजबूर कर देती है, तो इस चीज का याद रखें, टाइम मैनेजमेंट। और आपको रीजनिंग कैसे पढ़नी है ये भी बताऊंगा, किस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, तो रीजनिंग 50 नंबर की है। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि ग्रुप सी वाला जो मैथ्स में कमजोर है, साइंस बैकग्राउंड का है नहीं है मुझे नहीं पता है, मैं कॉमन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, आपको रीजनिंग में से 50 में से कम 40 नंबर लेकर आना ही पड़ेगा, तब जाकर बात बनने वाली है। तब जाकर आप मैथ्स से पल्ला छुड़ा सकते हो, और आ सकते हैं 40 नंबर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रीजनिंग में। ठीक है, 50 में से 40 क्वेश्चन ही तो सही करने हैं, और हो जाएंगे इजीली, ऐसा नहीं है नहीं कर पाओगे, लेकिन एक्यूरेसी के साथ, टाइमिंग के साथ जब प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। अब नया बिगिनर छात्र भी यहाँ पर कितने लाएगा, 35 नंबर तो ला ही सकता है यहाँ पर। ये बिगिनर को यहाँ पर मैं इसलिए बिगिनर कह रहा हूं क्योंकि कुछ छात्र शुरू से शुरू करेंगे ना, अभी कुछ छात्र अभी फॉर्म भरेंगे, अभी करेंगे तैयारी। ये वो छात्र है जो पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से, 2 साल से, और ये वो छात्र सेंटर वाला है। सेंटर वाला यहाँ पर 50 में से 50 स्कोर करेगा भाई, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जहां ज्यादा एक का इधर उधर हो गया, ये चयनित छात्रों की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहां पर ये मत सोचना कि सब इतने स्कोर करेंगे, सब करेंगे तो भैया फिर बात ही अलग है। ये सिलेक्टेड स्टूडेंटों के स्कोर हैं, ये नहीं कि सबके हैं ये। तो सिलेक्ट यहाँ पर सेंटर वाला 110 अंक आ रहे हैं इसके, कितने में से, 150 में से। और ग्रुप सी वाले के यहाँ पर देख लो आप कितना आगे चल रहे हो उनसे, आप 150 में से 135 नंबर, सेंटर वाला 110 पर है। तो अभी आपके पास लीड है यहाँ पर। ठीक है, अभी आपके पास क्या है, लीड है यहाँ पर। इस चीज को याद रखिएगा, आप इनसे लीड पर चल रहे हो आगे, इस कौन से सिलेबस में, हिंदी और आपके रीजनिंग में। इतना हो जाएगा। और हिंदी कैसे पढ़नी है अब इस पर बात करते हैं। ठीक है, हिंदी कैसे पढ़नी है, सबसे पहले हिंदी पढ़ने का बेसिक फंडा क्या है, आपके पास सिलेबस होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे यार सिलेबस तो मुझे पता है, हिंदी आ रही है, मैथ्स आ रही है, रीजनिंग आ रही है, जीएस आ रही है, खत्म। नहीं भाई, सिलेबस आपके पास प्रिंटेड डाउनलोड होना चाहिए। आपने क्या करना है, हिंदी अगर आपने पहले से पढ़ी है बहुत अच्छी चीज है, नया पढ़ रहे हो फिर से एक और बार पढ़नी है, और इस तरीके से पढ़नी है, अपने नोट्स बनाने हैं, जिस बुक्स को पढ़ रहे हो उस बुक्स को हाईलाइट करते हुए चलना है। मान लो बहुत सारे टॉपिक है यहाँ पर, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, ये टॉपिक आपने पढ़ा, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो उस बुक में हाईलाइट करा, ये टॉपिक हो गया, और आपने जो सिलेबस डाउनलोड करा है, प्रिंट आउट करा है, उसको भी हाईलाइट करा, ये मेरा धराशायी हो गया, खत्म, आगे बढ़ता हूं। इसी तरीके से हिंदी के जितने टॉपिक है आपके, चाहे वो उपसर्ग प्रत्यय हो, दीर्घ संधि हो, वृद्धि संधि हो, वाक्य हो, शब्द हो, विराम चिन्ह हो, कुछ भी XYZ हो, आपको टिक मारकर 2 महीने के अंदर में हिंदी खत्म करनी है। ठीक है, 2 मंथ्स के अंदर। ये बिगिनरों के लिए है, और जो पुराने स्टूडेंट है वो ओवर कॉन्फिडेंस बना रहे हैं, मुझे तो सब आता है, वर्तनी आती है, ये आती है, वो आती है।
हिंदी में एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस है, यहां पर आप मजाक में नहीं ले सकते हो, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगा ना हिंदी की क्यों इंपॉर्टेंस है। आपको भी मजाक लग रहा होगा, आप सोच रहे हो हिंदी तो हो ही जाती है, अभी मेरे ग्रुप सी में 16-17 नंबर आते ही हैं, वहां भी आ जाएंगे। भाई साहब ईओ का पेपर आप मैं चीख चीख के थक गया था जब मैंने ईओ की स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी। आपको क्या बोला था, प्रीवियस ईयर पढ़ लो, प्रीवियस ईयर पढ़ लो। प्रीवियस ईयर भर भर के दिया, 75% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, और आपके नंबर वहां पर फिर भी कितने आए, किसी के 80 आए, 85 आए। बहुत कम स्टूडेंट थे जो 90+ जा पाए, और जो कि स्कोरिंग था। ईओ का पेपर ऐसा नहीं था कि उसमें हिंदी बहुत रॉकेट वाली आई थी, उस पेपर में हिंदी आराम से स्कोरेबल थी, जो कि 90+ ला सकता था, लेकिन आपने पढ़े ही नहीं। तो प्रीवियस ईयर का बहुत महत्व है, हिंदी याद रखना, चैप्टर वाइज पढ़नी है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, और आपको हिंदी इस तरीके से पढ़नी है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, हिंदी कैसे पढ़े, इसका एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर बना हुआ है ऑलरेडी। ये वीडियो है, आप जाकर देख लेना, टारगेट यूपीएससी बाय अंकित सर पर, हिंदी कैसे पढ़े। ठीक है, यहां पर बताया था आरओ के लिए, एसआई के लिए, एआरओ के लिए कौन कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हो, हर एक चीज आपको क्लियरली बताया है। अगर नहीं मिल रहा है वीडियो, यहां पर आई बटन में लिंक आ रहा होगा या तो डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, हिंदी कैसे पढ़े, वहां जाओ, वीडियो चेकआउट करो, हर एक चीज मिल जाएगी। ठीक है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहां पर बात करते हैं, हिंदी तो आपकी हो जाएगी, हिंदी में फंसोगे कहां पर आप, व्याकरण हो जाएगी, वन वर्ड हो जाएगा, फंसोगे आप सिर्फ एनसीईआरटी रचनाओं पर। तो ये 23 राइटर है, इसकी पीडीएफ जिसके पास नहीं है मुझे व्हाट्सएप कर देना 9410905102 पर, बोलना सर की हिंदी की रचना की पीडीएफ दे दो। आपके लिए पीडीएफ बनाई है एनसीईआरटी आधारित, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से दी है। ठीक है, उसमें सारे राइटर हैं 23 के 23, उनका हर एक जीवन काल है, कब मृत्यु हुई, कब पैदा हुए, कब साहित्य अकादमी मिला, हर एक चीज, अवार्ड लिखे हैं, रचनाएं लिखी हैं एनसीईआरटी आधारित, जो आपके 12वीं 10वीं के हैं। कम से कम यहां से भी मैं आपको बता देता हूं, यूकेपीएससी अभी से बता रहा हूं 8+ नंबर यहां से पूछने वाला है। 23 राइटर है, 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछेगा ही पूछेगा। तो 10 नंबर की बात है, पीडीएफ ले लेना व्हाट्सएप कर। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। अब बात करेंगे रीजनिंग की, हिंदी आपकी हो जाएगी टॉपिक वाइज। ठीक है, हिंदी का वीडियो जरूर देखना, हिंदी कैसे पढ़नी है। मैं यहां पर ये नहीं बता रहा हूं कैसे पढ़ना है, हिंदी आपको जाकर वीडियो देखना ही पड़ेगा, और ऐसा तरीका है ना, आप उस तरीके को भुना दोगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग की बारी आती है। अब ग्रुप सी वाले छात्र अभी तक रीजनिंग बहुत हल्के में लेते थे। मैं क्या कह रहा हूं कि आपने क्या करा, थोड़ा बहुत यूट्यूब में वीडियोस देखी, हो गया, नहीं, वो जमाना गया। कोई सा भी रैंडम यूट्यूब चैनल नहीं उठाना है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारी, 10 यूट्यूब चैनल है, 10 यूट्यूब चैनल वाले बता रहे एसआई की तैयारी ऐसे करें। मैं ये नहीं कहता कोई गलत बता रहा है, मैं ये कहता हूं सिर्फ 1 और 2 को फॉलो करो। 10 यूट्यूब चैनल आजकल रीजनिंग करा रहे, मैथ्स करा रहे, चाहे उत्तराखंड के हो चाहे कहीं के भी हो। आपने क्या करा, 15 मिनट इसकी वीडियो देखी, एक दिन इसकी देखी, एक दिन उसकी देखी, आप कंफ्यूज है। आपको यही नहीं पता है कि आपको कंटेंट कहां से उठाना है। सबसे बड़ी कमी पता है क्या हो रही है, सबसे बड़ी कमी ये हो रही है कि आपको यही नहीं पता है किस दिशा में चलना है। आपका कोई धक्का देकर इधर ले जा रहे हैं, होता है ना, ट्रेन में घुसते हैं, मेट्रो में, किसी ने धक्का दिया इधर को चले गए, किसी ने धक्का दिया उधर को चले गए। लेकिन जो अपनी डायरेक्शन पर जाना है, जिसे पता है कि मुझे डायरेक्शन पर पहुंचना है, अपने गोल पर पहुंचना है, वो पहले से क्लियर है, उसको ये पता है कौन सा कंटेंट उठाना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो हर एक चीज पहले ही कर चुका है। तो तैयारी जब भी आप शुरू करो, याद रखना मेरी इस बात को, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। मान लो आपने आज स्ट्रेटेजी वीडियो देखी, अब से 4 दिन तक आपका काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपने लिए मटेरियल इकट्ठा करना, सबसे पहला काम अपने लिए बुक इकट्ठा करना कि आपके पास बुक्स अवेलेबल है नहीं है। दूसरा काम टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम टेबल बनाओ, ऐसा टाइम टेबल बनाओ, आज बनाओ, आज से 6 महीने तक वो टाइम टेबल चलता रहे। तीसरा काम आपको करना क्या है कि टाइम टेबल के साथ साथ आपको ये करना है कि अपना लाइब्रेरी में पढ़ना है या घर में पढ़ना है, इस चीज को फिक्स करो। ठीक है, चौथा काम आपको करना क्या है कि अपना जो भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि मेरे को क्या क्या सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज के लिए यहां पर लिखना होगा। तो ये काम आपके पहले के काम होना चाहिए। और पांचवा, कौन से YouTube चैनल से मुझे पढ़ना है, कौन सी किताबें मुझे फॉलो करनी है। ये नहीं कि आज ये YouTube चैनल देख लिया, कल अलाना फलाना हर YouTube चैनल देखे और भटकते रह रहे हैं, उनमें पता ही नहीं है कि किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इस चीज का याद रखें, आपको ये पता होना ही चाहिए। ठीक है, ये सब हो जाएगा, ये आपका काम है। अब रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं, रीजनिंग कैसे पढ़नी है आपको। रीजनिंग का क्या करेंगे, आपने देखा दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, सर्वदर्शिता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, एक एक टॉपिक देखो। यूट्यूब में जाओ, बहुत सारे चैनल है एसएससी के, फ्री में करवाते हैं, अच्छे चैनल है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं पर्टिकुलर किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं यहां पर, ये आपको देखना पड़ेगा कौन से चैनल से आपको समझ में आ रहा है, कौन सा चैनल अच्छा है। उस चैनल का वीडियो देखो दर्पण का, और हर एक जो उसके तरीके हैं सबको पढ़ो। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो, चाहे तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा लो या फिर आप ऑनलाइन बुक खरीद लो, कुछ भी करो, लेकिन टॉपिक वाइज करने हैं। 42 टॉपिक है लगभग आपके, ठीक है, 12 आपके वाले हैं वर्बल है और
लगभग 29 आपके नॉन वर्बल टॉपिक है। इन चीजों को याद रखें, लगभग आपके पास 42-43 टॉपिक है रीजनिंग के, और 43 के 43 टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, ठीक है। हर एक टॉपिक से एक प्रश्न भी बनेगा तो भी प्राय 50 प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस चीज को याद रखना, कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते हो। अब हिंदी कैसे पढ़नी है बता दिया है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है ये भी बता देता हूँ। देखो हिंदी के लिए आपके बहुत सवाल आएंगे, ये तो मैंने बता दिया कैसे पढ़े कहां से पढ़े, लेकिन हिंदी के लिए बहुत सारे बच्चों को बुक में कंफ्यूजन होगा। तो लूसेंट सफिशिएंट है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भैया लूसेंट सफिशिएंट किताब है, लूसेंट से मुझे लगता है हो जाना चाहिए। पर अब कुछ बच्चों का ऐसा लगता है जमाना चले गया, लूसेंट कम आ रही है, ठीक है, आप लोग इससे ऊपर उठना चाहते हो तो ये बेस्ट बुक है। अब इसके अलावा मत पूछना कि बार बार मैसेज करके सर इस बुक को पढ़कर हो जाएगा। इसमें चाहे व्याकरण पढ़ो, ठीक है, व्याकरण पढ़ो, या इसमें वन वर्ड पढ़ो, तत्सम तद्भव विलोम शब्द अरबी फारसी देशज विदेशज, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के। इस बुक की क्वालिटी बताता हूं आपको क्या है, यूनिवर्सल बुक राजपाल सिंह की। इस बुक में मान लो आपने संधि पढ़ी, ठीक है, मान लो आपने संधि पढ़ी, कोई सी भी विसर्ग संधि पढ़ी, विसर्ग संधि के कम से कम आपको 50 से अधिक एमसीक्यू मिल जाएंगे, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो इस बुक की स्पेशलिटी है, इस बुक में क्या है, एमसीक्यू भर भर कर है। संज्ञा टॉपिक करा, संज्ञा के 100 से 150 एमसीक्यू है, इस बुक को करो, खत्म। चाहे कुछ भी पढ़ना हो, इस बुक को पढ़ोगे ना, इस बुक की भी जरूरत नहीं है। तो अब मत पूछना बार बार कि सर ये बुक ले लू ना, नहीं है ले लो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, अगर ये है तो इसको लेना जरूरी है, इससे भी काम हो जाता है। लेकिन जो मुझे पर्सनली जो मैं प्रिफर करूंगा वो ये बुक होगी, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा इस बुक से भी कंफ्यूजन है तो हरदेव भारी जी की किताब आती है, हरदेव, ठीक है, हरदेव भारी जी की किताब आती है, उस किताब को लो, उस किताब से पढ़ो। हिंदी के लिए आपसे इससे ज्यादा आपको नहीं भटकना है। सिलेबस कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट लगाओ, एमसीक्यू लगाओ, ठीक है, हो जाएगी हिंदी यहां से। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग मैंने आपको बताया, यूट्यूब चैनल देखो, वेरियस फ्री में बता रहे हैं लोग, उनसे पढ़ो। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो देखो होता क्या है ना, यूट्यूब से पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आपको मैं जो बात कर रहा था, आपको पता ही नहीं कहां से पढ़ना है। आपको एक चैनल मिला, 2 चैनल मिला, 3 चैनल मिला, आप 3600 चैनल पर भटक रहे हो, जो कि टाइम वेस्ट करता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। एक दिमागदार विद्यार्थी वही होता है जो इसको पता होता है कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्योंकि होता है क्या है, हम एक की वीडियो देखने आते हैं, सजेशन में 10 वीडियोस आती हैं और 10 को देख लेते हैं, हमें पता ही नहीं लगता हम क्या करने आए थे और क्या कर बैठते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। इसीलिए कह रहा हूं, टॉपिक आपको अगर पढ़ना है तो प्रॉपर एक यूट्यूब चैनल देखो, उसको सर्च करो, उसी को अपने प्लेलिस्ट में रख के रखो। उसके अलावा अगर बुक से पढ़ना है तो किताब आती है आपके पास, एक आरके झा की, ठीक है, आरके झा की रीजनिंग की बुक है। आप टॉपिक यूट्यूब से करो, इसके बाद एमसीक्यू लगाने हैं, इस बुक से लगा सकते हो, अच्छी बुक है। और जो कह रहे थे ना बुक का जमाना चले गया, तो भैया बुक का जमाना कभी नहीं जाता है। बड़े से बड़े आईएएस पीसीएस भी बुक से ही बनते हैं, यूट्यूब से कोई आज तक नहीं बना है। हालांकि अब जाके जो यूट्यूब में प्रश्न कराते हैं, हम हो गया कोई भी हो गया, वो बुक से ही प्रश्न कराते हैं, ठीक है, कोई अपने घर से प्रश्न नहीं छापता है। इसके अलावा रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही होगी। दिक्कत क्या आ रही है कि अब आपको यूट्यूब चैनल नहीं पता लग रहे, कुछ होगी रीजनिंग कमजोर है, तो आप जाकर क्या कर सकते हैं, जब हमारी एप्लीकेशन पर कोर्स बना हुआ है, ठीक है, टारगेट यूपीएसएससी वाई एमपी सारा ऐप है। ऐप फिलहाल प्ले स्टोर पर नहीं है। ऐप कैसे डाउनलोड करनी है, क्या करना है, ये अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ये नंबर दिए हैं, ठीक है, ये दोनों नंबर है, ये नंबर हो गया, इस पर कॉल कर लेना या फिर इस पर मुझे व्हाट्सएप कर लेना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है टारगेट यूपीएसएससी के, और वहां प्ले लिस्ट में जाकर डेमो वीडियोस देखनी है। डेमो क्या, जो रीजनिंग है आपको वहां पर रीजनिंग कराई गई है, 4-5 लेक्चर डले होंगे, आप उन रीजनिंग को देखो। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि हाँ यार मुझे यहां से समझ में आ रहा है, इनसे मैं कर लूंगा इजीली, ये मेथड मेरे समझ में आ रहा है, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आपके जितने भी टॉपिक है, लगभग 43 टॉपिक है, सारे टॉपिक आपको एमसीक्यू वाइज कराए गए हैं, कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। मात्र 299 फीस है। आप चाहो तो इस बैच से जुड़ सकते हो। यहां पर बहुत अच्छी तरीके से आपको रीजनिंग का हर एक टॉपिक आनंद सर के द्वारा कराया गया है। और जरूरी नहीं है ज्वाइन करना, पहले डेमो वीडियो देखो, रिकॉर्डेड क्लास है, एक वीडियो को कितनी भी बार देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई टॉपिक में डाउट होता है, तो 1-on-1 भी आप डिस्कस कर सकते हो। एप्लीकेशन पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, ज्वाइन करने से पहले डेमो क्लास जरूर देखें। डेमो क्लास देखने के बाद ही आप लोग इस बैच से जुड़े, ठीक है। तो आपके लिए सारे 43 के 43 टॉपिक बिना ऐड के, जो यूट्यूब में होता है ना ऐड की दिक्कत आती है, भटकना होता है, तो यहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एप्लीकेशन में जाओ, मात्र 299 में सारे रीजनिंग के टॉपिक कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगली चीजों पर। तो अगली चीज का अब क्या है, सिलेबस वास्ट है आपका। इस चीज का वास्ट क्या है, आपने देखा होगा यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, ये जीएस का 75 नंबर का सिलेबस दिया है। इस 75 नंबर में अगर मैं आपको बताऊं जेन्युइनली, ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है पता है 75 नंबर में? इस 75 नंबर में दिक्कत क्या है, चलो इसको यही डिस्कस करते हैं, ठीक है। 75 नंबर में दिक्कत क्या है 75 नंबर में दिक्कत क्या है
कि इस 75 नंबर में आपको क्या क्या आएगा, मैं बता देता हूं ऐसी, ठीक है। आपके पास आएगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। ये तो इंडियन की बात हो रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। और इसमें आपके आएंगे करंट अफेयर, ठीक है। इसमें आएगा आपका कंप्यूटर, इसमें आएगा आपका कंप्यूटर के अलावा उत्तराखंड। आप देख रहे हो कितनी चीजें आ रही है यहां पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, उत्तराखंड। कितने नंबर में? 75 नंबर में। अब आपको दिमाग का काम लगाना है ना, ये 75 नंबर वर्सेस 100 नंबर। अभी तक क्या समझाना था, किस पर ज्यादा मेहनत करनी है, ग्रुप सी वालों या फिर सेंटर वालों? 75 पे करोगे, 100 पे करोगे? 75 में आपको 4 जीएस के सब्जेक्ट पढ़ने, अपने आप में महाभारत है, तो हिंदी पे इतनी मेहनत करो कि हिंदी में 100 में से 98 नंबर लाने की आप हिम्मत रख सको। और जीएस में 75 में से अगर 40 भी आ रहे हैं तो इनफ नंबर है, क्योंकि यहां पर ये ग्रुप सी की कमांड है, यहां पर ग्रुप सी वालों का एडवांटेज है, क्योंकि ग्रुप सी का विद्यार्थी, ये याद रखना, प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको दबाकर प्रीवियस ईयर पढ़ने है, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करता हूं हिस्ट्री का, ठीक है। कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, जीएस पहले से ऑलरेडी बता चुका हूं। जो बिगिनर्स है जरूर जाकर वीडियो देखना है, ठीक है। बिगिनर्स के लिए मैं एक बात बता देता हूं, आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करना कि किताबें कैसे पढ़े में, मैंने ये बताया है लूसेंट बुक कैसे पढ़नी है। टारगेट यूपीएससी चैनल में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, किताबें कैसे पढ़े, लूसेंट पढ़ लेना, लूसेंट से काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे, देखो सिलेबस इतना वास्ट है ना, इसमें हिस्ट्री दी है, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के अलावा इन्होंने दिया है इसमें मध्यकालीन दिया है, इसमें आधुनिक काल दिया है, और आपका हर एक चीज दिया है, ठीक है। विश्व इतिहास भी दिया है। अब विश्व इतिहास में कितने सारे टॉपिक हैं आपको पता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भूगोल दिया है, ठीक है। भूगोल दिया है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल दिया है, पॉलिटी दी है, टॉपिक खोल खोल कर दिए हैं, है ना, और अर्थशास्त्र दिया है, यानी इकोनॉमी दिया है, तो हर एक चीज दिया है। अगर मैं यहां पर बात करूं सेक्शन वाइज, तो अगर मुझे पर्सनली जो लगता है, हिस्ट्री से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से 8 नंबर आएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ज्योग्राफी से भी लगभग 8 आएंगे, इकोनॉमी से आपके 8 आ जाएंगे, पॉलिटी से आपके 8 आ जाएंगे, ठीक है। तो 8 को कितना हो गया, 32, यानी लगभग आपका 32 नंबर की जीएस आएगी। अब यहां पर 32 नंबर की जीएस आएगी, 10 नंबर का आप करंट अफेयर मानकर चलो, कितना हो गया, 42, और इस 42 में से 8 नंबर का आप कंप्यूटर मानकर चलो, कितना हो गया, 42 और 8 50 नंबर, ठीक है। 50 नंबर हो गया। इस 50 में से 25 नंबर की आपकी उत्तराखंड आएगी। अब ये नहीं कि मैंने बोल दिया इतनी ही आएगी, हो सकता है पॉलिटी ज्यादा नंबर की आ जाए, हिस्ट्री कम की आए, ये एक अनुमानित रेशियो है, इस चीज को याद रखना। अब आपको यहां पर देखो कि मेहनत कहां पर करनी है, मेहनत आपको करनी है हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आपने पढ़ी है ना, पुराने स्टूडेंट याद दें, ग्रुप सी वाले, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है प्रीवियस ईयर पर, जितना भर भर कर प्रीवियस ईयर कर पाओ। और फिलहाल आपको ध्यान किस पर देना है, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी पर ध्यान देना है। जीएस अगर आप लास्ट में भी कवर करोगे ना, हो जाएगी इजीली, क्योंकि जीएस आपने इतनी पढ़ रखी है, इतनी पढ़ी है, इतना तो आप कर ही दोगे, मुझे इतना विश्वास है, इतने लेवल की आएगी जितना आप कर ही दोगे। अब ये नहीं कि हिस्ट्री में घुसे हो, पॉलिटी में घुसे हो, समझदारी से दिमाग से काम लेना, कहां पर ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा। 25 नंबर की आपकी उत्तराखंड आएगी ना। अब उत्तराखंड के लिए नहीं बीएस लेगी, घोल के बैठे हो, अजय राउत लेके बैठे हो, बेसिक किताबों से हो जाएगा। और जो नए छात्र आए हैं उनको भी किताबें, हर एक चीज बताऊंगा, लास्ट में असेंबल कर आपके लिए किताबें लाया हूं, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो जाएंगी। अब यहां से कोई ज्यादा सवाल आपके लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीएस के लिए कौन सी किताब ले, कैसे पढ़नी है, देखो लूसेंट इनफ है, बिल्कुल इनफ है, लूसेंट से बाहर कभी भी ना आज तक आया है ना आएगा, ये किताब इनफ है। इस किताब से पढ़कर 2 सितारे आपके लग जाएंगे। इसके अलावा इसकी अगर ज्यादा ही आपको क्वेरी है, वैसे तो मेरे हिसाब से पुराने छात्रों को पता ही है क्या करना है, ज्यादा समझदार वही, तो आपको यहाँ पर वस्तुनिष्ठ किताब लगा लेनी है अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है भैया, एक ही पेपर से है। इसका पेपर ऐसा नहीं आएगा आरओ का पेपर बहुत हल्का आ गया था, क्योंकि आरओ 3 टीयर में होता है। अब हो सकता है ढीला भी आ जाए, तो हमें तैयारी तो मजबूत रखनी है ना, है ना। ऑप्शन हमारे पास कुछ नहीं है, ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हमें अपनी तैयारी को ऐसा रखना है, पेपर कैसा ही आए, इजी आए या टफ आए, हमें हर सिचुएशन को वही देना है और अपना पेपर क्वालिफाई करना है। तो इन दोनों बुक को पढ़कर हो जाएगा। बुक कैसे पढ़नी है इसका सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, नीचे लिंक भी आ रही होगी, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है, अबाउट वाले में, और वहां पर आपको हर एक चीज मिल जाएगा, उस चीज को देख लेना कैसे पढ़ना है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद से नहीं पढ़ पाएंगे, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे, उनके लिए क्या ऑप्शन है, देखो YouTube से अगर आप पढ़ोगे जीएस तो भटकते रह जाओगे। बहुत सारे वेरियस चैनल है, आपने देखा होगा, मैं पर्टिकुलर इसका नाम नहीं ले रहा हूं, नाम मैं बता रहा हूं। वो करते क्या है, डेली 20-20 एमसीक्यू क्वेश्चन ले आएंगे, अलग अलग चैनलों से उठा के ले आएंगे, अलग अलग किताबों से उठा के ले आएंगे और लिख देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर अलाना फलाना, और आप उन्हीं में उलझे रहते हो। कमी पता है क्या है, आपको पता ही नहीं आपको पढ़ना क्या, आप अपने माइंड से नहीं दूसरे के माइंड से पढ़ रहे हो।
जब खुद के माइंड से पढ़ोगे तब सिलेक्शन होगा, दूसरे के माइंड से पढ़ोगे नहीं होगा। हालांकि मैं भी आपको बता रहा हूं स्ट्रेटेजी मेरी है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में भी आपकी स्ट्रेटेजी जुड़नी चाहिए। हाँ यार इसने ये चीज बताई, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, इसको मैं हटाता हूं, ये नहीं करूंगा। अपना दिमाग लगाना जरूरी है। आप करते क्या हो, इस चैनल ने कराया, आपने 10 बार वहां से वो देख लिया, एमसीक्यू कॉपी में लिख लिया, याद करने बैठ गए। ऐसे नहीं होती है पढ़ाई। पढ़ाई सीक्वेंस से होती है। आपके पास पुराने नोट्स होंगे, बुक से पढ़ा होगा, हर एक चीज के तरीका होता है। ठीक है, अगर आपको जीएस पढ़नी है, जो बिगिनर्स है, बिगिनर के लिए कह रहा हूं, पुराने छात्र के पास तो होगी ऑलरेडी, सोर्स होगा, पता होगा। तो बिगिनर्स को अगर जीएस पढ़नी है हर एक पेपर के लिए, चाहे ग्रुप सी हो या आपका एसआई हो, किसी भी पेपर के लिए हो, जहां पर हिस्ट्री पढ़नी है आपको, ठीक है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, ये सब अवेलेबल हमारे एप्लीकेशन पर है। मात्र 499 में आपको हर एक चीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर एक चीज मिल रही है। रिकॉर्डेड क्लास है एप्लीकेशन पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है डेमो क्लासेस, तो टारगेट यूपीएससी बाय अंकित सर यूट्यूब चैनल में जाना, डेमो क्लासेस देखना। मैं रिक्वेस्ट आपसे फिर से करूंगा, पहले डेमो क्लासेस देखे, फिर जाकर कोर्स के तरफ लेने की सोचें। ठीक है, कोर्स कैसे लेना है जानकारी के लिए ये नंबर दिए हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो या हमें फोन कर सकते हो। कुछ भी आप व्हाट्सएप करना, फोन करना, हम अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। लेकिन पहले डेमो क्लासेस देखो, उसके बाद ही कोर्स से जुड़ो। मैं ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई चीजें थोप रहा हूं। मात्र 499 में हर एक सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लास प्लस पीडीएफ के नोट्स आपको मिलेंगे। तो इससे बेहतरीन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। एड फ्री चलती है हर चीजें, तो उन चीजों से आपको जुड़ जाना चाहिए। एनसीईआरटी के समान अध्ययन नोट्स आपके पास आते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड हमारा अच्छा है, पिछले पेपर में आप देख सकते हो। अब यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग उत्तराखंड की। ठीक है, ये तो होगी आपको जीएस के लिए। जीएस के लिए मैंने बता दिया आपको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। अब बारी आती है उत्तराखंड की। क्या उत्तराखंड के लिए हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? पुराने बच्चों को पता है, ये नए बच्चों के लिए। ठीक है, उत्तराखंड के लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए भैया? उत्तराखंड के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड के लिए आपका सिलेबस आपने देखा है, भर भर कर दिया है। उत्तराखंड के लिए सिर्फ एक किताब है, इनफ परीक्षा वाणी। इस किताब को पढ़ो। अपने जो 25 नंबर की उत्तराखंड आ रही है ना, 18 प्लस नंबर का इससे मिल जाएगा। इसके अलावा एडिशनल एक किताब आपको पढ़नी है विंसर ईयर बुक। ठीक है, विंसर ईयर बुक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यूकेपीएससी जब भी पेपर कराता है, आपको पता है विंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, विंसर ईयर बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि विंसर ईयर बुक में बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर घटनाओं से संबंधित है आपकी, तो ये दोनों बुक आपको अनिवार्य रूप से पढ़नी है। इसके अलावा कुछ लोग का ऐसा कहना होगा कि सर हम बिगिनर है, पुराने बच्चों ने पढ़ी है, पुराने बच्चे उलझना मत, बीएस ने किया अजय रावत में। ठीक है, नए के लिए कह रहा हूं, अगर आपने ये उत्तराखंड ज्ञानदीप बुक है, ठीक है, दीपक असवाल जी के द्वारा लिखी गई है, बहुत अच्छी किताब है। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि असवाल जी ने मुझे पैसा दिया इस चीज का, प्रमोशन का, या फिर उनके द्वारा मैं इस बुक को प्रमोट कर रहा हूं। मेरे एक मित्र हैं और हाल ही में उन्होंने परीक्षा टॉप करी है उत्तराखंड में। ठीक है, तो आने वाली 2-3 परीक्षाओं में भी वो टॉपर होने वाले हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। बहुत जल्द उनको आप माइटॉक्सो पर सुनेंगे। तो उनके द्वारा मुझे इस बुक को रिकमेंड करा गया, तो उन्होंने मुझे बोला मुकुल भाई ये बुक बहुत अच्छी है, इस बुक को पढ़ोगे तो आपको परीक्षा वाणी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मतलब इस बुक को बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो। दीपक असवाल जी के द्वारा लिखी गई किताब है और बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। मैंने खुद नहीं देखी है, लेकिन अगर आपके दोस्त के पास है, ऑनलाइन किसी के पास है, तो आप उससे पूछ सकते हो, रिव्यू ले सकते हो, इस किताब को ले सकते हो। इसे पढ़ोगे तो आपको अजय रावत, बीएस नेगी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा उसके द्वारा मुझे कहा गया। ठीक है, टॉपर है, अच्छी बात बोल रहा होगा, आपके फायदे के लिए बोल रहा होगा, इस चीज को समझिएगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इस किताब को जरूर लेना है आपको, परीक्षा वाणी और विंसर। इसके अलावा अगर कोई किताब की तरफ जाना है तो ये आपको उत्तराखंड ज्ञानदीप किताब में हर एक चीज मिल सकती है। बाकी आपकी इच्छा है, आप लो ना लो। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर के लिए आपने देखा भर भर के आपको सिलेबस दिया गया है कंप्यूटर का। अगर आपने नहीं देखा है तो ये देख सकते हो कंप्यूटर। ठीक है, ये वाला सिलेबस। अब होता क्या है, कंप्यूटर भी यहां पर मैं आपको बताया था कम से कम 8 नंबर की आएगी। अब एक एक नंबर ना ऐसा में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें हैं कंप्यूटर को करने के, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे उत्तराखंड के हो कहीं के भी हो, भर भर कर मिल रहे हैं, कर लो, नोट्स बनाओ, कुछ भी करो। दूसरा उपाय क्या है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती है, ये किताब लो, परीक्षा मंथन की, कोई सा भी पेपर होता है, एमसीक्यू बहुत सारे मिल जाते हैं इसमें, आईएएस, यूपीएससी या फिर यूकेपीएससी के लिए हर पेपर के लिए कारागार है, परीक्षा मंथन की कंप्यूटर की किताब है। इससे कंप्यूटर पढ़ो, आपको कंप्यूटर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पर ज्यादा फोकस क्या रखना, उत्तराखंड, जीएस, कंप्यूटर, हिंदी, कुछ भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर फोकस भर भर कर रखना, आपका काम हो जाएगा। अब बात करेंगे परीक्षा वाणी। बहुत सारे नए बच्चे होंगे, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना है, तो आपको याद रखना है, परीक्षा वाणी पढ़ने का सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, नीचे प्लेलिस्ट दे दूंगा, परीक्षा वाणी कैसे पढ़े। ये अगर आप देखोगे 25,000 से अधिक लोग इसे देख चुके हैं और सबको फायदा होता है। हर किसी विद्यार्थी का मेरे पास मैसेज आता है, फोन आता है कि ये बेस्ट तरीका था पढ़ने का, तो आप इस चीज से पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर, अब करंट अफेयर भी 10 नंबर की आ रही है। करंट अफेयर के 2 खंड हैं, याद रखना करंट अफेयर आपको कैसे पढ़नी है। करंट अफेयर अगर आप सोच रहे हो लास्ट में स्पीडी की बुक लूंगा, ऐसे पढ़ लूंगा, ऐसे भी हो जाता है। लेकिन अगर आप एक समझदार बच्चे हैं, करंट अफेयर कैसे पढ़ने में आपको बताता हूं तरीका क्या होता है।
डेली अखबार आता है, आपके पास नहीं होता है टाइम अखबार पढ़ने का, मैं मानता हूं इस चीज को, क्योंकि होता क्या है, समय नहीं लगता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा टेलीग्राम चैनल है जहां पर हर अखबार की इंपॉर्टेंट खबर जो करंट अफेयर बनती है बाद में, आपको डेली प्रोवाइड कराई जाती है। 10 से 15 कटिंग होती है, आपको समय निकालकर 10 से 15 मिनट क्या करना है दिन में, जैसे आप खाना खा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, चलते चलते मोबाइल स्क्रॉल कर देखना है, वो करंट अफेयर को पढ़ना है। अगर ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या अबाउट में है, वरना इस चैनल के साथ जुड़ जाना। करंट न्यूज एनालिसिस, ठीक है, करंट न्यूज एनालिसिस सीएनए करके चैनल है। इस चैनल में मैंने वीडियोस ऑलरेडी कराई है। देखो उत्तराखंड की हफ्ते की करंट अफेयर बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूं नेशनल की भी शुरुआत कर दूं। अखबार की जो कटिंग होती है, इनकी करंट अफेयर आपको बताने वाला हूं। जैसे कोई अखबार है, उसको करंट अफेयर आई है, उसको मैं यहां पर करा रहा हूं, नहीं देखिए आपने, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बेहतरीन चैनल है। वीकली अब मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर लाऊंगा, और डेली 10 से 15 मिनट, ज्यादा लंबी क्लास नहीं, 15 मिनट की क्लास होगी, ताकि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ लो और अपनी जो खबरें हैं उनसे अपडेट रहो, और आपके पेपर के लिए भी काम कर दे। तो ये दो चीजें आपकी यहां से हो जाएंगी। अब बात करेंगे हम लोग, उत्तराखंड में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप सी की तैयारी करते हैं, जिनको लेक्चर पढ़ने हैं, ऑनलाइन देखने हैं। फिर से हमारा उत्तराखंड का कोर्स अवेलेबल है, जो कि आपको हर एक पेपर के लिए कारगर साबित होता है। परीक्षा वाणी के विपरीत, ठीक है, परीक्षा वाणी की ऐसी किताब है जो खुद से आपको पढ़नी होती है। अब परीक्षा वाणी कोई आपको यूट्यूब पर भी करा रहा है तो वही कराएगा, वो फलाना बुग्याल कहाँ है, ताल कहाँ है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करा पाएगा। इससे विपरीत हमारा एक कोर्स बना है उत्तराखंड का, जिसमें आपको संपूर्ण कोर्स अवेलेबल मिलेगा, मात्र 399 में है। आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। और फिर से वही बात, डेमो वीडियो देख लो, यूट्यूब पर बहुत सारी डेमो वीडियोस डली हैं, यूट्यूब पर जाना, टारगेट यूपीएसएससी के रिकॉर्डेड क्लास है, और वहां पर बहुत सारी क्लासेस हैं, प्लस पीडीएफ नोट्स हैं। उन नोट्स के थ्रू आप लोग हमसे पढ़ सकते हो, चाहे तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, 1 साल तक वैलिडिटी है। लेक्चर कितनी भी बार देखो, कोई एक्सेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, अनलिमिटेड बार, कितनी बार भी देखो। पीडीएफ के नोट्स डाउनलोड करो, नोट्स को प्रिंट आउट करा सकते हो, बना सकते हो। आपको उत्तराखंड हर एक चीज वहां पर पढ़ाई गई है, ठीक है। बाकी कोर्स से कैसे जुड़ना है, इन नंबर पर संपर्क कर सकते हो, हमसे व्हाट्सएप या कॉल कर पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग मैथ्स की तरफ। बहुत से लोगों का डाउट था अभी तक कि क्या बिना मैथ्स के पढ़े एसआई का पेपर निकल सकता है, आर्ट्स वालों का, या फिर जो ग्रुप सी वाले उनका क्वेश्चन था। बिल्कुल निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? अभी तक मैंने आपको क्या बताया था अब यहां पर सीरियस हो जाना, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपने क्या करा, 95, ठीक है, ग्रुप सी वाले बच्चों को बता रहा हूं पहले। चलो पहले मैथ्स का बताया था, फिर ओवरऑल करेंगे उस चीज को, ठीक है। अब मैथ्स की बारी आती है। यहां पर ग्रुप सी वाले छात्र ये ध्यान दें, आपने करना क्या है, आपको मैं पहले बता रहा हूं, 95 आपने हिंदी में स्कोर करे, ठीक है, 40 आपने रीजनिंग में स्कोर करे, 75 की जीएस थी। इतने समय से आप जीएस पढ़ रहे हो, जीएस में भी कोई ऐसा तो है नहीं, ग्रुप सी का सिलेबस है, तो मैं एक्सपेक्ट आपसे करता हूं 60 नंबर का तो आप कर ही लोगे भैया। 75 में से 60 नंबर नहीं ला पा रहे हो, छोड़ देना तैयारी, कोई बस की नहीं है आपकी। मैं फिर से कह रहा हूं, कड़वा लगेगा लेकिन सत्य बोलूंगा, ठीक है। यहां पर अगर आप 30 नंबर मैथ्स में नहीं ला पा रहे हो तो तैयारी छोड़ देना। ये आपका सिलेबस है। कितने में से? देखो 100 में से, ठीक है, ये आपको 100 में से स्कोर करना है, ये आपको 50 में से स्कोर करना है, ये आपको 75 में से स्कोर करना है, ये आपको 75 में से स्कोर करना है। टोटल कितना हो रहा है स्कोर? 300 आउट ऑफ आपका कितना बना? 6 3 9 9 दूनी 18, ठीक है। 180 180 220 225, ठीक है। लगभग आपके पास इतना स्कोर बन रहा है, ठीक है। इस चीज को याद रखो, आपके पास 225 का स्कोर बन रहा है, और जनरल से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, एक आइडियल स्कोर इसमें 230 प्लस है, ठीक है। 230 प्लस है, तो आप यहां से आंकड़ा बढ़ा सकते हो। किसी में भी ये नहीं कि एग्जैक्ट मैं नंबर यही बता रहा हूं, हो सकता है मेरिट 240 भी चली जाए, हो सकता है 200 भी रह जाए, पेपर जब आएगा तब पता लगेगा। लेकिन आपका आइडियल स्कोर इतना होना चाहिए कि 230 प्लस मुझे एनी हाउ जाना ही जाना है। तो यहां आपको क्या करना है, हिंदी में 95 लाना है, रीजनिंग में 40 नंबर लाने हैं, जीएस में आपको 60 नंबर लाने हैं, और 75 नंबर मैथ्स में से कितना कम बताया, 30 नंबर लाने हैं। अब इस 30 के फॉर्मूले पर कैसे काम किया जाए ये भी बताऊंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सेंटर वालों की, ठीक है। सेंटर वालों को करना क्या है, 60 नंबर हिंदी में आ जाएंगे उनके, ठीक है। 100 में से 60 नंबर उनके हिंदी में आ जाएंगे, 50 में से 50 नंबर उनके रीजनिंग में आ जाएंगे, ठीक है। 50 में से 50 नंबर किस में आ जाएंगे? रीजनिंग में आ जाएंगे। और इसके अलावा उनके जीएस में मानता हूं जीएस कमजोर होगी, तो जीएस में इनके 30 नंबर आ जाएंगे, कितने में से? 75 में से। और रीजनिंग में, मैथ्स में इनके 75 में से 75 नंबर, जो कि इजीली आ सकते हैं। सेंटर वाले के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 4-5 नंबर ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका स्कोर यहाँ पर क्या बन रहा है? 7 3 10, 105 105 और 225, लगभग आपका भी यही आंकड़ा बन चुका है, ठीक है। 5 5 5 आ जाएगा, ठीक है। 7 3 10, ठीक है, 215 लगभग।
लगभग आपका भी स्कोर वही बन रहा है। तो आपको यहां से ये देखना है, चाहे सेंटर वाले उत्तराखंड वाले हो, आपको किस सब्जेक्ट पे काम करना है। सेंटर वाले बहुत समय है भाई, ये चीज को याद रखना। हिंदी में आप आराम से 100 का स्कोर को ना 100 में से 60 को 80 कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। अगर जीएस पे मेहनत ना भी करो ना तो इस पर मेहनत कर लेना, याद रखना इस पर मेहनत करोगे 100 में से 80 या 90 भी ला सकते हो आप। बहुत इतना टफ नहीं है हिंदी को करना, ठीक है, बहुत आसान है, हिंदी आप इजीली कर लोगे। और याद रखना आपको जीएस में इतना उलझना नहीं है। जीएस में अगर आपको पकड़ना ही है, देखो थोड़ा बहुत आप पकड़ते ही हो, आपने जीएस पढ़ी होगी यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ी होगी, कंप्यूटर आपकी अच्छी होती है, तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 75 में से आपको ज्यादा काम किस पर करना है, उत्तराखंड में, क्योंकि उसका रेशियो ज्यादा है। हिस्ट्री पॉलिटी में से आप 2 सब्जेक्ट छोड़ देना जो आपको नहीं आता है। वैसे तो आपने पढ़े होंगे, बेसिक क्वेश्चन आते ही बेसिक है। प्रीवियस ईयर सेंटर वाले हो उत्तराखंड वाले हो, इतने प्रीवियस ईयर पढ़ दो, आए तो गलत ना हो। मैं चीख चीख के कह रहा था आरओ के पेपर में, ईओ के पेपर में प्रीवियस ईयर आएगा आएगा। अगर आप लोगों ने करे थे तो आपको वैल्यू पता होगी, नहीं करे थे तो आपको भी वो भी पता होगा। तो यहां पर अब देख लो, ये रेशियो आपको बनाना है। तो हर एक चीज में बता चुका हूं कैसे पढ़ना है। बारी आती है मैथ्स की। सेंटर वालों को यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है वो आपको जानते हो। ग्रुप सी वाली चीज का ध्यान रहे, वो क्या करना है उन्हें। आपका कोई मित्र होगा, कोई दोस्त होगा जो मैथ्स के टच में होगा, या आप कहीं निजी संस्थान में, ठीक है, सबसे पहले आप मैथ्स कैसे पढ़ो इस चीज को याद रखो। किसी भी ऑफलाइन संस्थान में अपने नियर बाय में जाओ, वहां पर मैथ्स पढ़ो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है वो आपने फोन पर पढ़कर नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नहीं हो सकता, ऑनलाइन भी हो सकता है, करने वाले करते हैं। सेंटर वाले बहुत सारे विद्यार्थी आजकल ऑनलाइन ही कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कि हमें डाउट्स होते हैं, हम पूछने में घबराते हैं, ये होता है। लेकिन ऑफलाइन में भी हिम्मत चाहिए। 100 लोग पढ़ रहे हैं, वहां बीच में आपको अगर मान लो 5 में से 10 काटना नहीं आ रहा है, आपको आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कोई भी हो, मैं यहाँ पर किसी को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, आपको हिम्मत ही नहीं है पूछने की, तो आप वहां जाकर भी फायदा नहीं है। इससे अच्छा ऑनलाइन पढ़ो घर पर, ठीक है, किसी मित्र से पढ़ लो या फिर ऑनलाइन पढ़ लो। लेकिन हिम्मत करो कि आपको सवाल पूछना है, चाहे ऑफलाइन जाए ऑनलाइन जाओ कहीं भी जाओ। याद रखना एक संस्थान आपको ज्वाइन करना है, चाहे ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी। अब यहां से करना क्या है, ग्रुप सी वाले टॉपिक आपको उठाने। आपको कोई भी दोस्त बता देगा कि भाई ये 20 टॉपिक है, इन 20 टॉपिकों में से मात्र 15 टॉपिक या 10 टॉपिक ऐसे हैं जिनको तू कर ले, इतने से अगर तूने अच्छे से कर लिए। अब जो छोड़ रहे हो ना उसको छोड़ दो बिल्कुल, और जो पकड़ रहे हो उसको ऐसा पकड़ो फिर वहां से कोई भी प्रश्न आए गलत नहीं होना चाहिए, तभी फायदा है। यानी अगर मैं बात करूं 20 टॉपिक में से 15 टॉपिक आप कर लेते हो तो 40 में प्लस नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हो। 40 क्यों 50 भी कर सकते हो। एनी हाउ कुछ सारे गलत हो जाते हैं, तो 30 नंबर आपको लाने हैं। इसके लिए आपको कुछ टॉपिक पकड़ने होंगे। अगर आप ये करना चाहते हो तो 2 तरह के विद्यार्थी होंगे ना। एक विद्यार्थी वो होंगे कि जो हर चीज को कवर करते हुए चलेंगे, चाहे जीएस हो, हिंदी हो, ये हो, मैथ्स हो, तो वो लोग यहां पर करें। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको मैथ्स से बिल्कुल डर लगता है, आर्ट्स वाले होंगे, कुछ होंगे, तो आप जितना समय आपको यहां पर देना है ना वो समय आप वहां पर देना, जीएस में, हिंदी में, और आपका जो बाकी रीजनिंग है वहां देना। इस समय को काट देना यहाँ पर, ठीक है, इस समय को कम समय देना और यहाँ पर लिमिटेड टॉपिक पकड़ना, और ऐसे पकड़ना जिन टॉपिक को पकड़ो उनमें से कुछ भी आ जाए गलत नहीं होना चाहिए। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाकी ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, उन यूट्यूब चैनलों से पढ़ना। फिर से वही बात, भटकना मत। आज इस यूट्यूब से पढ़ा, कल उस यूट्यूब से पढ़ा, कल वो परसेंटेज करा रहा है, परसों वो एचसीएफ करा रहा है, एलसीएम करा रहा है, कुछ भी देखते मत रहना। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, ठीक है। और बात करें हम किताबों की, तो किताबों का जमाना कभी नहीं जाता है। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, आर एस अग्रवाल किताब है, इसी से जो भी यूट्यूब पर पढ़ा रहा है वो इन्हीं किताबों से पढ़ा रहा है, इस चीज से याद रखना, ठीक है। 2 किताबें हैं आर एस अग्रवाल की, इन दोनों किताबों को आप पढ़ सकते हो और यहाँ से टॉपिक वाइज अपनी चीजों को कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम निष्कर्ष पर आते हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, मैं प्रीवियस ईयर चीख चीख कर कह रहा हूँ, ये बुक है। अब मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है, मैं सीधा बता रहा हूं। मेरे पास जो बुक्स है यूके एसएससी की अलग है, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी की अलग है, यूके पीएससी की अलग है, दोनों ही बुक अलग है। तो आप इस चीज का ध्यान दे, आपके पास ये बुक है तो सही है। मेरे को अभी पता लगा, मेरे एक मित्र ने सजेस्ट करी कि दोनों इसमें 10 ईयर के पिछले साल 10 लास्ट 10 ईयर के पेपर सॉल्व है, चाहे यूके एसएससी यूके पीएससी हो, हर एक सब्जेक्ट के, हिंदी हो, उत्तराखंड हो, जीएस हो, आपको एमसीक्यू ऐसे करने हैं आ जाए, गलत होने ही नहीं चाहिए। डेली टारगेट होना चाहिए कि 2-2, क्योंकि यूकेपीएससी अगर आप पेपर करा रहे हैं ना, इसकी खासियत पता है क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर कर देता है। और अगर प्रीवियस ईयर दे रहा है और प्रीवियस ईयर आप गलत कर आ जाओ तो सोचो कितनी बड़ी मूर्खता है अपने आप में। तो इस चीज का याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, कैसे भी आए कहीं से भी आए वो आपको करने ही करने हैं हर हालत में। इस बुक को कर लेना। इसके अलावा भी 2000 से लगभग 2000 से 2024 चल रहा है, ठीक है, 2000 लगभग 23 वर्ष हो चुके हैं, 23 वर्षों में अनगिनत पेपर हो चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। तो सभी पेपरों को उठाओ, चाहे मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो, अपना सिलेबस करने के बाद इन क्वेश्चनों को जरूर लगाएं, क्योंकि यहीं से प्रश्न रिपीट होकर बन जाते हैं, ठीक है। इतना भी पढ़ लोगे इनफ है। अब यहां पर मैं बात करता हूं आपके टाइम मैनेजमेंट की, कैसे आपको पढ़ना है क्या पढ़ना है, ठीक है। 2-4 चीजें हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं बुक लिस्ट की, आपकी तैयारी के लिए बुक लिस्ट कौन कौन सी होनी चाहिए।
कौन कौन सी किताबें आपके एसआई बनने के लिए होनी चाहिए। उत्तराखंड के लिए मैंने बता दिया, ये आपके पास ऑलरेडी होगी, ठीक है। विंसर ये आपको एक्स्ट्रा लानी है मार्केट से, ये आपकी चॉइस है। एस्ट्रोलॉजी की किताब आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अच्छी किताब है, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, लेना या ना लेना आपकी मर्जी है। बाकी ये ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है ये किताब भी, लेकिन ये किताब आपके पास होगी ही होगी। हिंदी के लिए ये किताब जरूर ले लेना, अच्छी किताब है, ठीक है। ये किताब अच्छी किताब है, पहली बोल रहा हूं, ले लेना। इतनी किताबें आपके पास होनी चाहिए। कौन सी? परीक्षावाणी, विंसर और आपका लूसेंट, ये यूनिवर्सल और प्रीवियस ईयर की किताब जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो, कहीं से पढ़ते हो, अच्छी चीज है, वरना आपके पास बुक चाहिए तो परीक्षा बंधन की अच्छी किताब है। मैथ्स के लिए ये आपके RS अग्रवाल किताब हो जाएगी। बाकी जीएस के लिए ये ग्रीन लूसेंट ऑब्जेक्टिव होनी जरूरी है, क्योंकि इसी से आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं। साथ ही साथ हिंदी के लिए आपको लूसेंट की किताब अगर लेनी है तो ले सकते हो। ये बुक लिस्ट आपके पास होनी अनिवार्य है, ठीक है। अब ये नहीं, बहुत बड़े बड़े IAS हो, PCS हो, कोई भी अगर टीचर हो, आपने सुना होगा कि वो उनका ये कहना होता है कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो। तो ये किताबें आपके पास ऑलरेडी होंगी बहुत सारी, इनमें से 2-3 किताबें नहीं होंगी, इन्हीं को घोट कर भी जाओ और यहीं से एसआई बनने का रास्ता आपका गुजर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 10 किताबों की तरह भटको। अब यहां पर मैं बात करता हूं 2 चीजों की, ठीक है। 2 चीजों की क्या करता हूं, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सिलेक्शन लेने का तरीका क्या है, इस चीज को याद रखना। देखो बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे आपसे नहीं हो पाएगा, तो उससे हो ही नहीं पाएगा, तो आर्ट्स का स्टूडेंट है, या आपका मन भी आपसे कहेगा यार तेरे बस की नहीं है। सबसे पहले मन में बैठो, बहुत टाइम है भाई। टाइम क्यों है, ठीक है। फिजिकल का मैं आपको बता चुका हूं, बार बार वही शब्द रिपीट नहीं करूंगा, कैसे फिजिकल करना है आप कर सकते हो, ठीक है। बाद में सेपरेट वीडियो ले आऊंगा, भले उसकी बात अलग है। लेकिन आपको कोई ये कह रहा है तेरे से नहीं हो पाएगा, उसके आगे ऐसे हाथ जोड़ो, उससे रास्ता काटो और अपने साइड पर आ जाओ। और सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले ना आपको 3 चीजें मैंने जो स्टार्टिंग में बताई थी आपको पता होनी चाहिए। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है, पैटर्न आपको पता होना चाहिए, आपको गाइडेंस होनी चाहिए और आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। इन तीनों के बिना आप ये मत सोचना पेपर निकल जाएगा। पैटर्न कैसे पता लगेगा, पैटर्न मैंने आपको क्या बताया है कि प्रीवियस ईयर, ठीक है, मैं आपको चिक चिक कर बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर पढ़ते रहना, इस चीज पर फोकस करना, पैटर्न पता लग जाएगा। गाइडेंस आपको चाहे मैं दूं चाहे कोई भी दे, कोई भी वेरियस यूट्यूब चैनल जिनको आप फॉलो करते हो उनको जरूर फॉलो करो, उनकी बातों को सुनो, दोस्तों की बातों को इग्नोर करो इस समय, ठीक है। अगर आपका दोस्त घुमा रहा है, आवारागर्दी करवा रहा है तो। टाइम टेबल क्या है यहाँ पर, टाइम टेबल ये है, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ो या घर में पढ़ो, कम से कम 10 घंटे आपको देना अनिवार्य है अगर 2 सितारे चाहिए तो। अब 2-3 चीजें मैं यहां पर क्या बताने वाला हूं, देखो सबसे पहले अपनी दोस्ती को लिमिटेड करो। क्यों करो लिमिटेड, क्योंकि दोस्ती यारी ऐसा होता है ना, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आप लाइब्रेरी जाते हो, बहुत सारे बच्चे होंगे घर पे पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में कंफ्यूजन है कि यार मैं तो घर से पढ़ रहा हूं, घर से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो याद रखना तैयारी घर से ही होती है, लाइब्रेरी तो अब जाकर ट्रेंड आया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर से नहीं होती है। तो जो लोग भी गांव में रह रहे हैं उनके पास लाइब्रेरी नहीं है, वो घर से ही सिलेक्शन ले रहे हैं। तो गांव वाले छात्र इस चीज का ध्यान दें, ऑनलाइन का जमाना है, आप गांव से बैठे बैठे सिलेक्शन ले सकते हो, शहर के बच्चों को मत दे सकते हो। आज की डेट में तो ज्यादा सिलेक्शन गांव वाले ले रहे हैं, क्योंकि शहर वाला भटक रहा है इंसान, ज्यादा ऑप्शन है उसके पास, गांव वाले को पता है ऑप्शन नहीं है, वो इन्हीं चीज पर मेहनत करनी है, ठीक है। तो उसका ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है रेदर देन कि शहर वाला, क्योंकि वो भटक रहा है। अब दिक्कत कहां पर आती है, हम यहाँ क्या करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करी, 2 दोस्त बनाए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, पूरा सर्कल बना दिया, लाइब्रेरी जा रहे हैं, ऊपर से चाय पीने नीचे आ रहे हैं, 2-2 घंटे गप्पे मार रहे हैं। सबसे पहले इन चीजों को बंद करो, ठीक है। बंद क्यों करो, क्योंकि ये चीज आपको नुकसान दे रही है। आप कर क्या रहे हो, दिन रात गप्पे मार रहे हो दोस्तों से, और आप लाइब्रेरी में पढ़ने गए हो, लेकिन वहां आपने सर्कल इतना बड़ा बना दिया, दोस्त ने कहा यार चल भाई एक काम है, आज ठंडा मौसम हो रहा है, चल मसूरी चल रहे हैं, है ना। देहरादून वाले मसूरी, नैनीताल वाले बोलते होंगे, हल्द्वानी वाले नैनीताल बोलते होंगे, और कहीं वाले कहीं कुछ और बोलते होंगे, चले चले करके इस तरीके से आपका सर्कल होगा। तो जो दोस्त आपसे ऐसा कह रहा है चले भैया, उसके आगे हाथ जोड़ दो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो, क्योंकि आपको बनना है ऐसा ही। आपसे अगर वो नाराज हो रहा है, अगर सच्चा मित्र होगा पहली बात तो नाराज नहीं होगा, आपके दर्द को समझेगा। मान लो वो नाराज भी हो गया ना, तो इतनी मैं गारंटी देता हूं, जिस दिन आप ऐसा ही बनोगे ना, सबसे पहला स्टेटस वही डालेगा कि कांग्रेचुलेशन ब्रदर फॉर बीइंग एसआई, अपना भाई दरोगा बन गया, अपना भाई एसआई बन गया, हर जगह ढिंडोरा वही पीटेगा। उसी दिन वो आपसे नाराजगी दूर कर लेगा। और अगर वो तब भी ऐसा भी ना करे, नाराजी रहा, तो समझ लेना आपका दोस्त था ही नहीं, क्योंकि उसे आपकी चिंता नहीं थी, वो तो अपना स्वार्थ देख रहा है ना, आपके बारे में तो सोच ही नहीं रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है, दोस्ती यारी को त्यागो। और दूसरा काम क्या है, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं सब खत्म कर दो, दोस्ती खत्म कर दो, भैया जुनून चाहिए। आज की डेट में कंपटीशन आपको भी पता है, कोई दोस्त अपना नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। एक चीज नोटिस करना, एक चीज हमेशा याद रखना इस बात को, आपके जितने भी मित्र हैं, आपसे पहले आप लोग लाइब्रेरी में साथ पढ़ते थे, चाहे वीडियो वाले हो, पटवारी वाले हो, फॉरेस्ट गार्ड वाले हो, करीब साइक वाले हो, जिनका चयन हो गया ना वो जा रहे हैं। पटवारी वाले आजकल अल्मोड़ा में घूम रहे हैं, देख रहे होगे फोटो, मन ही मन दुख भी हो रहा होगा, खुशी भी हो रही होगी। दुखी हो रहा होगा यार काश मैं भी होता, 2 नंबर ज्यादा होते मैं भी वहां होता।
है ना। और वो कल तक आपके साथ लाइब्रेरी आता था, आज वो अल्मोड़ा में, कभी जागेश्वर घूम रहे हैं, कभी तहसीलों में घूम रहे हैं, कभी इस गाड़ी के आगे ऐसे फोटो खिंचा रहे हैं, कभी वैसे फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये दुख आपको हो रहा होगा और होना भी चाहिए, तभी आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। जो कनिसाइक वाले हैं फर्स्ट क्लास अपना ड्यूटी जा रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं, है ना। जो फॉरेस्ट वाले हैं वो अभी कुछ दिनों में चले जाएंगे। इस प्रकार से अनेक बच्चे आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन अगर आप मित्रता में रहोगे आप वहीं रह जाओगे। अपना सच्चे साथी अपने घर वाले हैं, जो आपके दुख सुख में साथ देते हैं, उनको समझिए, उनकी बातों को समझिए, रेदर देन कि आप दोस्ती यारी में इतना उलझे रहे। ठीक है, दोस्ती यारी आपको ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं हमेशा डुबाएगी, बहुत हद तक बनाती भी है, लेकिन सच बताऊं तो जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा सबसे ज्यादा खुश आपका दोस्त होगा और सबसे ज्यादा आपका दोस्त ही दुखी होगा, यार ये तो जा रहा है मैं यही हूं। ठीक है, इन चीजों को याद रखना, ये शब्द मेरे नहीं है, सभी के शब्द होते हैं, आप भी उनमें से हो। हमें भी दुख होता है कि जब यार कोई इधर चले जाता है या उधर चले जाता है, या हम भी सोचते हैं यार हम भी जाते, है ना। तो ये मानव नेचर है, ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है, कोई कितना ही बाहर से दिखाए लेकिन अंदर से सब जानते हैं क्या होता है। दूसरी चीज यहां पर क्या है, आपको करना क्या है, सोशल मीडिया छोड़ना है। सोशल मीडिया क्यों छोड़ना है, इस चीज को याद रखो। सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप त्यागना है। ठीक है, व्हाट्सएप त्यागना है। मैं हर बार कहता हूं व्हाट्सएप की जगह टेलीग्राम यूज करो। अगर टेलीग्राम में भी चैट करने लग जाओ तो व्हाट्सएप डिलीट मत करना। चैटिंग के लिए तो हटवा रहा हूं, दुनिया को स्टेटस दिखा रहे हो, आज एसआई की वर्दी लगा दी, कल एसआई के वो गाने लगा रहे हो, मत बताओ किसी को तैयारी कर रहे हो, मत दिखाओ किसी को किस चीज की तैयारी कर रहे हो, साइलेंट करो। ठीक है, आपने एक डायलॉग सुना भी होगा, एक बहुत अच्छा कोट है कि जो अपनी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। ठीक है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए, वो काम आपको करना है, चुपचाप रहना है। जिस दिन आपके एक होना चाहिए ना एक अंदर से कि 2 सितारों के साथ आपकी फोटो आनी चाहिए, चाहे व्हाट्सएप पर आए चाहे कहीं पर भी आए, उससे पहले शांत बैठे रहो। बिल्कुल होता है ना कि चुपचाप बैठे रहो, जिस दिन आपका गोल अचीव हो जाएगा उस दिन आपके फोटो आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज इंस्टाग्राम भैया, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर रील्स में कब आप अंदर घुसते हो, कब आपके 2 से 4 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं लगता है। छोड़ो इन चीजों को। ठीक है, मैं इसलिए कहता हूं छोड़ो क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं यार मैं तो सब कुछ चलाता हूं फिर भी पढ़ लेता हूं। भाई वो ऐसे बच्चे ना बहुत कम होते हैं और वो बेवकूफी बनाते हैं, इस चीज का याद रखना। जो समाज में ऐसे बच्चे घूम रहे हैं ना कि भाई मैं तो सब चलाता हूं, फेसबुक चलाता हूं, मूवी देखता हूं, मजे करता हूं, तो समाज में ऐसे बच्चे सिर्फ 0.00001% है और ऐसे बच्चे सिलेक्शन नहीं लेते हैं। बाकी बेवकूफ किनका बनता है, बाकी पूरी पब्लिक का बेवकूफ बनता है। हमारे बीच में सर्कल में होता है ना लड़का, यार मैं तो सब चला रहा हूं भाई, लेकिन ऐसे बच्चे का देखना सिर्फ एक ही होगा, बाकी सबके फोनों को चेक करना, कुछ ना कुछ उसने हर चीज करी होगी अपने लिए। ठीक है, दूसरा यूट्यूब में लिमिटेड टाइम दो यूट्यूब को, ऐसा नहीं भटकते रहना है यूट्यूब में, यूट्यूब को भी लिमिटेड टाइम दो और यूट्यूब में जो भी चीजें हो रही है लिमिटेड तरीके से करो, है ना। इन चीजों का ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर आपको दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको करना क्या है, इन चीजों से अवॉइड करना है और अपना टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो चाहे घर में पढ़ो। ठीक है, घर में पढ़ो या लाइब्रेरी में पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ो और टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ो। समय किसको कितना देना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, आपको समय बताया मैंने कि हिंदी में आपको कितना स्कोर करना है, 90+ स्कोर करना है, तो इसमें सिंगल सब्जेक्ट है इतना समय दो। ठीक है, 75 नंबर में से आपको मैथ्स में जो मैथ्स वाले हैं वो तो कर ही लेंगे। भाई ये याद रखना सेंटर वालों का इसमें हाथ ऊपर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वो पिछले 8 महीने तक ना मैथ्स रीजनिंग खाली मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, तो वो 125 में से मैथ्स और रीजनिंग 125 किया है ना, तो 115+ स्कोर कर जाएंगे। लेकिन वो इस 8 महीने के अंदर ना हिंदी और जीएस ऐसी कर देंगे कि वो वहां से बाकी कितना नंबर बचता है 175 में से वो इजीली यहाँ पर कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 120 स्कोर कर देंगे। तो देख लेना 240-50 सेंटर वाले ही टॉप मार जाएंगे। यहाँ पर ग्रुप सी वाले इस चीज का ध्यान दें, उलझना मत। आपने बहुत पढ़ी है उत्तराखंड में, बहुत पढ़ी है हिंदी, बहुत पढ़ी है जीएस, वक्त है मैथ्स रीजनिंग को धुआं कर देने का। 8 महीने आपके पास है, मैथ्स और रीजनिंग को धुआं दे देना, ऐसा कर देना कि इनको धराशायी कर देना। कैसे नहीं होगा यार, जिस दिन आप तैयारी में आए थे एक चीज आपने सोचना है, परीक्षा वाणी में तो आपको एक भी चीज नहीं आती थी, आज पूरी परीक्षा वाणी आपकी उंगलियों पर है। आप मैथ्स और रीजनिंग को इतना पढ़ो कि जो 8 महीने में सेंटर वाला यहां पहुंचेगा तो आप भी वहीं पहुंचोगे। लेकिन आपके पास आप इतने धुरंधर हो, मुझे विश्वास है, जो 75 नंबर का सिलेबस बचता है ना, वो 75 नंबर को आप लास्ट के 1 या 1.5 महीने भी करोगे ना, तो आप उनसे ज्यादा नंबर ले आओगे सेंटर वालों से। हालांकि हफ्ते हफ्ते में आप मॉक टेस्ट लगाते रहना, इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग और हिंदी 3 चीजें प्राइम पर करो। चलो क्यों चलो, क्योंकि हिंदी रीजनिंग मैथ्स कितने नंबर की है, 225 नंबर की है। 225 नंबर डेली पढ़कर चलोगे तो यहां से आपका उद्धार हो जाएगा। बाकी समझदार आपको ज्यादा चीज पर बहस नहीं करूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत पेरिस होगी तो भैया आपको पता है सोशल मीडिया है मेरा, वहां पर पूछ लेना, नहीं तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर देना 9410905102 पर मुझे व्हाट्सएप कर देना आप कभी भी। ठीक है, व्हाट्सएप पर आपको हो सकता है लेट रिप्लाई मिले, पर मिलेगा जरूर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको पता है जैसे आप मैसेज कर रहे हैं हजारों बच्चे वैसे ही मैसेज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे
कि इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं, ठीक है। ये तो आपकी थी नागरिक पुलिस, पीएससी और आपकी गुल नायक की, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कुछ फायर वाली पोस्टें भी हैं। उसका सिलेबस क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स। तो यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, और उसमें जो भी साइंस का स्टूडेंट यानी जिसने बीएससी करी है वो दोनों फॉर्म भर सकता है। तो दोनों फॉर्म भर सकता है, 2 नाव में सवार होने की सोचेगा, लेकिन एक ही नाव में सवार होना, 2 नाव में सवार हो गए डूब जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 300 नंबर वाली में अगर आपकी कमांड अच्छी है इसको करो, 100 नंबर वाली में कमांड अच्छी है तो इसको करो। अब मैं यहाँ पर आर्ट्स और बीटेक वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको इसी में काम करना है, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, बीटेक वाले। बट जो साइंस वाले, बीएससी वाले, उनके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों को कर सकता है। यहां ये ध्यान देना, 100 नंबर अगर आपको लग रहा है कि साइंस अच्छी है, इसमें कमांड अच्छी है, इस पर काम कर लेना, क्योंकि बात वही है, ठीक है। थोड़ा सा आपका एक पावर का अलग वो रहेगा, वरना वर्दी सेम है, स्टार सेम है, सब कुछ सेम है आपके पास, ठीक है, तनख्वाह सेम है। लेकिन हाँ, हालांकि फायर में आप वहीं रहोगे, आपको पता है, इतने समझदार आप हो। नागरिक में आपकी क्या पावर रहेगी, ट्रैफिक में आपकी क्या पावर रहेगी, गुल नायक में आपकी क्या पावर रहेगी, ये सब आप जानते हो, ठीक है। तो इस चीज के हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखना, और कहीं भी कोई दिक्कत होती है मुझे व्हाट्सएप कर देना, कभी भी किसी चीज के बारे में पूछना हो तो। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अगर फॉलो नहीं करा है तो जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, वहां पर हर अपडेट आपको तुरंत मिल जाता है। फेसबुक पर ER मुकुल नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा, और माय टॉक शो पर होनहार छात्रों की कहानियां जरूर आपको सुननी है। क्यों सुननी है? क्योंकि मैं चाहता हूं कल के दिन आपकी कहानी भी कोई सुने। आपको ऐसा लगता होगा ना कि लोग झूठ बोलते हैं, आकर मैंने ये किताबें पढ़ी, इतने घंटे पढ़ता था, तो आपके बीच में ऐसे बच्चे रहते हैं जो अपना अनुभव साझा करते हैं। कल के दिन आप भी करोगे तो आपको भी पता लगेगा, और यहाँ पर व्हाट्सएप पर मुझे संपर्क करना हो कर लेना। बाकी सर के बारे में बता चुका हूं, इनका इंटरव्यू जरूर देखिएगा, बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, ताकि आप लोग भी ऐसी कहानियों के प्रति जो है मोटिवेट होते रहे, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से। ये देखो ना, इनकी कहानी अगर आप सुनोगे तो ये कोई फेक बच्चे नहीं है, पर्सनली मैं सबको, इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को मैं खुद से जानता हूं, है ना। उनकी कहानियां मैं आप लोग के बीच में लेकर आता हूं। बाकी कोई भी आपके डाउट क्वेरीज रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, कुछ भी छूट गया हो वो सब आप पूछ सकते हो। मिलेंगे आपसे जल्द अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। धन्यवाद।